एक एक्ट्रेस, एक मॉम, एक वाइफ, तीनों इंपॉर्टेंट किरदार है। सबसे टफ कौन सा होता है? Depends on the day. Really depends on the आई day. डोंट थिंक एक्टिंग टफ होती होगी आपके लिए। Acting tough नहीं है, लेकिन challenging जरूर है. एक एक्ट्रेस, एक मॉम, एक वाइफ, तीनों इंपॉर्टेंट किरदार है। सबसे टफ कौन सा होता है? Depends on the day. Really depends on the आई day. डोंट थिंक एक्टिंग टफ होती होगी आपके लिए। Acting tough नहीं है, लेकिन challenging जरूर है. सोचना पड़ता है कि आप किस तरह से ये किरदार को प्ले करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो उस वक्त उस कैमरा के सामने. तो बहुत मतलब it is definitely a concentrated approach. Yes, a lot of it is instinctive, but a lot of it is also thinking, planning, and putting that plan into action. So yes, it is part of that. And I think motherhood is also somewhere down the line a lot like that. And so is being a wife, for that matter. सब चीजों में मतलब सोच समझ के ही काम करना पड़ता है. सबसे ज्यादा परेशान किस में हुए? परेशान? बीवी बनकर, बच्चे पालकर? I think मैं ज्यादातर I don't take stress इतना लोड about anything too much. After a point, I'm like, ठीक है, जो है. It's a bad mother, I'm a bad mother. A bad wife, bad wife. Bad actor, bad actor. चलो. बच्चे कंप्लेन आगे करते जाओ. हैं? बच्चे? My kids love me. I'm an angel. They think that I am the biggest gift in their lives. और क्या बताऊं? कभी कभी ये गिफ्ट जो है वो श्राप बन जाता है, लेकिन it's okay. ये कुछ कुछ दिनों में होता है. जैसे नॉर्मली सोशल मीडिया बहुत सारे मीम्स चलते हैं कि अजय देवगन सर बहुत शांत है, काजोल मैम बहुत वोकल है। बच्चों ने कभी कहा मम्मी थोड़ा शांत हो जाओ? बिल्कुल. कहते हैं सुबह सुबह मेरे को कि there's no need to be so choppy and so awake in the morning. Yeah, definitely. But I think, like I said, I've got amazing kids. और मैं अपने बच्चों को जरूर बोलूँगी कि दोनों जो है इतने they're likable kids. You know, they're really, really likable. I like my kids also. I don't only love them, I like them. They're smart, they're cool, they have a great sense of humor, both of them. So I'm lucky. जैसे यू वर वेरी यंग जब आपको लॉन्च किया गया था फिल्मों में, बच्चों को लेकर प्लान करते हो, प्रेशर लेते हो इस चीज का कि क्या फ्यूचर होगा या छोड़ रखा है? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया है. सोचा नहीं? मैंने सोचा है जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे का जो होता है, जो हर इंसान का, मुझे कहता है, मैं कहूँगी कि हर इंसान की जो लाइफ होती है और जो चॉइसेस होते हैं वो उनके खुद के ही होने चाहिए. दे शुड बी देयर ओन चॉइसेस. सो आई फील कि एज अ पेरेंट मैंने इतनी पेरेंटिंग कर ली है. नाउ माई सन इज 15 years old, माई डॉटर इज 22 years old. So I have done enough of parenting in that time to hopefully teach them how to make good choices in life. And I will have to, जैसे you have to let the bird fly off the tree on his own, how to learn how to fly. How will that bird learn how to fly if he never jumps off the tree? बट एक होता है जैसे किसी फील्ड में हमने एक्सेल किया है तो हमें लगता है इस फील्ड में हम ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, या दोस्तों का फोन है, कभी करण जौहर का फोन है कि हेलो बच्चे रेडी है? अब वो एक दो फोन आए हैं. लेकिन आई थिंक currently तो I think my daughter is definitely not coming into movies, and if she wants to do whatever she wants to do, I think she will tell us and we are behind her 100% whatever she wants to do. Okay. आप 18 साल के थे जब बाजीगर आई थी? 18 साल के थे. बाजीगर आई थिंक बहुत कल्ट मूवी अपने टाइम की थी. बहुत सारे अवार्ड्स, चाहे वो अनु मलिक हो, कुमार सानू हो, शाहरुख हो, आप हो. बाजीगर ने क्या बदला काजोल की लाइफ में? बाजीगर के बाद I think the work started up a lot more. काम जो है वो बहुत ही it went into a different went into a more frequent zone. Suddenly the work suddenly became a lot. तो उसके बाद हाँ मैंने 3-4 पिक्चरें साइन कर ली and whatever together. Though of course I was उस वक्त भी मैं मम्मी को I will not do more than one film at a time, mama. I will not do 2 shifts. And my mother was also like, no baby, you must not do 2 shifts. तो वो सब था. But yeah, it was like a kind of it did kind of catapult me into stardom maybe. But लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो उस वक्त you never had this you never had a thrust on your face, you never had it कि अरे आप स्टार बन गए, oh my god, वो नहीं था. तो आई थिंक आप फिर भी उसके बाद भी मैं काम पे जा रही थी. इट वाज नॉर्मल, इट वाज वेरी आई वाजंट एग्जैक्टली रिकग्नाइज्ड ऑन द रोड्स इवन देन.
बाजीगर के बाद? बाजीगर के बाद नहीं. I think that came about after more after DDLJ. yes, not after DDLJ, a little earlier than that maybe, but it took a little time. Like I could still go and walk around. बाजीगर के बाद भी I would walk up and down Breach Candy because मेरी किताब की दुकान वहाँ पे Kemp's Corner पे थी, तो मैं हमेशा घर से I used to walk to the shop and get my books and come back. So I was still doing all that quite comfortably without, like I said, social media was not there. So it was a very, it was a calmer time, थोड़ी सी शांति थी. And, you could be whoever you wanted to be without the intrusion of anybody's cell phone camera in your face. तो जैसे 90s में भी आप रेलेवेंट थे, आज भी आप रेलेवेंट हो, आज भी आपकी ट्रायल आ रही है. क्या फ़र्क हो गया उस टाइम की फिल्म से आज की फिल्म में, और एज एन एक्ट्रेस अब क्या अलग हो गया है? I think as an actor, the one thing that has changed, touch wood, is the fact that it's a lovely time for actors right now. I think at that time it was only stars. उस वक्त में सिर्फ स्टार्स हुआ करते थे. उसमें अगर पिक्चरें भी थी तो इतनी पिक्चरों का जो है इट वाज डिपेंडेंट ऑन द स्टार, ऑन whether that star is well known or not well known or whatever. But now I think it is a time for actors. So it is I would say that because of the social media, your longevity has increased. You are still relevant in a lot more ways. And nowadays I think an actor is not simply an actor anymore. सिर्फ एक एक्टर बन के नहीं रह गए हो आप एक्टिंग भी कर सकते हो, आप डेंटिस्ट्री भी कर सकते हो, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हो, राइटर भी बन सकते हो. मतलब देयर आर 100 थिंग्स ओपन टू यू, एंड that is one of the reasons for relevance, and that is one of the reasons for longevity as well. But ये प्रेशर नहीं देता कि but I will say that the stardom is less. I will say that. लाइमलाइट इज अब वैसे स्टार्स आपको लगता है आएंगे, जैसे आप लोग कह रहा था DDLJ था, या शाहरुख सर, सलमान आमिर, या उससे पहले अमिताभ सर, या हीरोइन में आप माधुरी जी, श्रीदेवी जी, आपको लगता है उतने लंबे ड्यूरेशन तक अब स्टार्स रहेंगे? बिकॉज कई बार लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपोज हो गया, सब कुछ पता है लोगों को, उतना एक्साइटमेंट लोगों में भी खत्म हो गई. वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि like I said, it is the time of actors. And it's a wonderful time, actually speaking. It's a wonderful time, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि अभी एक एक्टर सब कुछ बन सकता है. अभी it's your longevity it's not just about acting anymore. So if you say that this actor will be there till like for the next 20 years or 30 years, you never know. They just might. क्योंकि वो एक पिक्चर भी करेंगे हर 2 साल में, तो भी अगले 20 साल के लिए कुछ ना कुछ काम तो मिलता रहेगा उनको. बट वो जो स्टारडम सुनते थे कि राजेश खन्ना साहब की गाड़ियों पे आके लड़कियां किस कर लेती थी. नहीं, आई डोंट थिंक दैट एनीबॉडी इज गोइंग टू जंप ओवर एनीबॉडीज कार और कट देयर रिस्ट्स एंड ऑल. वो मुझे नहीं लगता है होने वाला है. बट लाइक आई सेड, चेंज इज चेंज, एंड चेंज विल हैपन. अगर हम चाहे या ना चाहें, वो चेंज तो हो चुका है ऑलरेडी और होते रहेगा. अभी तो AI भी आ गए हैं, तो AI के स्टार्स भी आ गए हैं आपके साथ compete करने के लिए. प्रेशर होता है कि मैंने कभी खुशी कभी गम की है, मैंने DDLJ की है, मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की है, और अब भी नए बच्चों से कंपटीशन करना है, क्योंकि आप एक लेगेसी लेकर आते हो, सो आई एम श्योर एक्सपेक्टेशन आती होगी लोगों की कि ये काजोल है. मैंने कभी किसी के साथ compete किया ही नहीं है. मैंने अपने आप को, मैंने सबको बोल दिया था आप लोग सब नंबर 1 हो. मुझे नंबर के गेम में घुसना ही नहीं है. मुझे किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया है, और मैंने करना भी नहीं है और किया भी नहीं है. मुझे लगता है कि हमेशा मेरी जो दौड़ रही है वो खुद के साथ ही रही है. मेरी जो रेस है उसमें मैं ही हूँ, मैं अकेली हूँ. मेरे लास्ट परफॉर्मेंस के साथ, मेरे अगले परफॉर्मेंस के साथ मैं ही अकेली मिल्खा सिंह की तरह भाग रही हूँ, अकेली. तो मैंने कभी, अगर हम कंपटीशन की बात करें, तो आई एम नॉट कम्पीटिंग विथ एनीबडी. And I don't want to compete with anybody because I really feel like I'm my harshest critic. When I see my own performance in a film, I have 20 more things to say than anybody else will tell me. तो कौन सी फिल्म थी आपकी जिसमें आपको देख के लगा मैंने बहुत बुरा काम किया? बुरा काम तो you felt कि I could do better. I feel that about all my performances. I feel like all my performances I look at. मेरी माँ निकली थी recently, और मेरी माँ नहीं निकली थी, मेरी पिक्चर माँ निकली थी recently. बट मेरी पिक्चर माँ रिसेंटली निकली थी, सरजमीन निकली थी.
तो मुझे हर जगह लगता है, मैं देखती हूँ तो बोलते नहीं ये शॉट आई शुड हैव डन बेटर, नो आई कुड हैव ट्वीक्ड इट, आई कुड हैव सेड दिस डायलॉग डिफरेंटली, वो लेकिन हर परफॉर्मेंस में होता चलो ही उसको रिवर्स करते हैं, कौन सा ऐसा सीन या रोल था जिसमें आपको लगा वेल डन? वेल डन। अभी मुझे लगता है कि जब मैं DDLJ देखती हूँ या कुछ कुछ होता है देखती हूँ, तो अब मुझे लगता है कि हाँ वेल डन। उस वक्त तो मुझे लगा था कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मतलब 4-5 खामियां निकाली थी उसमें से, तो बोला नहीं ये इसमें गलत है, उसमें गलत है, बट नाउ व्हेन आई सी इट 20 years later, 30 years later, now I'm like yeah, she did what, good job, good job.